विचित्र तल्पयोर्भुजंग मौक्त्रिकस्त्रजोर गरिष्ठ रत्नलोष्ठयो स्वहृदय दुपक्ष पक्षयो तृणारविंद चक्षुषो प्रजामही महेंद्रयो सम प्रवर्तिकः कदा सदा शिवम भजाम्यहम्। हर हर महादेव। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसे आप दुत्कार रहे हैं, परंतु वो उस समय भी मुस्कुरा रहा है। जिसे आप राज सिंहासन पर बैठा दें तो भी उसके चेहरे पर कोई अहंकार ना हो, और उसे जमीन पे पटक दें तो भी वो उसी समभाव में हो। दृष्ट तलपयोर यानी पत्थर का कठोर टुकड़ा या मखमल का कोमल बिस्तर, महादेव के लिए दोनों एक समान है। दोस्तों, क्या ये संभव है? ये शिव तांडव का 12वां श्लोक हमें उसी समभाव को सिखाने का प्रदर्शन करता है। ये श्लोक शुरू होता है दृश्य चित्र तलपयोर भुजंग मौक्त्रिकस्त्रजोर से। रावण यहाँ शिव के उस अद्भुत मानसिक स्तर को दिखा रहे हैं जहाँ गले में लिपटा हुआ जहरीला सर्प हो या मोतियों की कीमती माला, महादेव के लिए दोनों का स्वरूप समान है। भारी रत्न हो या मिट्टी का एक ढेला, उनके लिए दोनों की वैल्यू शून्य है। दोस्तों, ये हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाता है। चीज़ों की कीमत हम तय करते हैं, चीज़ें हमारी कीमत तय नहीं करती। आज की दुनिया आपको इन वस्तुओं से अपनी पहचान बनाना सिखाती है कि बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बड़ा घर हो, बड़ा स्टेटस हो, और तभी आप समाज में पहचाने जाएंगे। महादेव कहते हैं कि ये सब बेकार की बातें हैं, और जब तक आप बाहरी चीज़ों में अपनी खुशी ढूंढते रहेंगे, आप सदैव इन वस्तुओं के, इन समाज के आयामों के गुलाम रहेंगे। रावण आगे समझाते हैं और कहते हैं कि सुहृदय दुपिक्ष पक्षयो, महादेव उनके चरणों में सारे देवता झुकते हैं। वो देवों के देव हैं, और वो शिव शमशान में भूतों के साथ भी बैठते हैं और अपने मित्रों के साथ में। उनके कोई मित्र नहीं है और ना ही उनका कोई शत्रु है। दोस्तों, आज का युवा एक छोटी सी बुराई से, किसी छोटे से कंपैरिजन से डर जाता है, तनाव में आ जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर कोई आपकी तारीफ कर दे तो हम 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं, और कोई आलोचना कर दे तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। महादेव यही हमें सिखाते हैं कि आप रिएक्ट मत करिए, आप किसी चीज़ों को इस तरीके से एब्जॉर्ब मत करिए। तारीफ हो, बुराई हो, दोनों ही इस संसार के बाहरी शोर के समान है। अपने भीतर के मौन को टूटने मत दीजिए और हमेशा समभाव में रहने की प्रयास करिए। श्लोक आगे कहता है कि प्रजामही महेंद्रयो सम प्रवर्तन मनः। चाहे एक साधारण प्रजा हो या पृथ्वी का सम्राट, महादेव की नज़र में दोनों में एक ही आत्मा का निवास होता है, और वो एक समभाव का शिखर है। दोस्तों, मनोविज्ञान भी कहता है कि हमारा दुख अक्सर तुलना से आता है। हम दूसरों को देख रहे हैं, अगर वो दुखी हैं तो शायद हम सुख का अनुभव करते हैं, अगर वो सुखी हैं तो शायद हम दुख का अनुभव करते हैं, और इस कंपैरिजन से हम हमेशा परेशान रहते हैं, तनाव में स्वयं को महसूस करते रहते हैं। महादेव कहते हैं कि आप इन सब से ऊपर उठिए, समभाव का भाव अनुभव करिए, और इन परिस्थितियों से आगे बढ़कर आप सफलता की नई आयाम को लिखिए। रावण अंत में प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि कदा सदा शिवम भजाम्यहम्। मैं कब उस महादेव को पा सकूंगा जिनका मन पूरी तरह स्थिर है। रावण जैसा अहंकारी राजा भी यहाँ स्थिरता की भीख मांग रहा है। दोस्तों, वो समझ गया है कि सोने की लंका भी उसे वो शांति प्रदान नहीं कर सकती जो महादेव के चरणों में मिट्टी बनने से मिल रही है। अगर आप अपने जीवन में वास्तव में कुछ बड़ा करना चाहते हैं दोस्तों, तो परिस्थितियों के गुलाम मत बनिए। अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथों में मत दीजिए। सुख आए तो स्वागत करिए, दुख आए तो उसे भी एक अनुभव मानकर सहर्ष स्वीकार करिए। जब आप समभाव में होते हैं तो आप अनस्टॉपेबल हो जाते हैं, और आप एक नए स्वरूप में स्वयं लोगों के समक्ष उपस्थित होते हैं। क्योंकि जिसे खोने का डर नहीं, पाने का लालच नहीं, उसे भला कौन हरा सकता है। दोस्तों,